अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो न्यूमेरिकल है हमारे पास, फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेज। हमारे पास जो फोर्सेज दी हुई हैं उनका हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। नंबर 1 है हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, और सेकंड है हमारे पास 6 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है। आगे है हमारे पास 4 न्यूटन फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इनके रिजल्टेंट फाइंड करने हैं, साथ एंगल जो फाइंड करना है वो उसका हमने फाइंड करना है। रिजल्टेंट फोर्स के लिए सबसे पहले हमें गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, 4.1 है ये हमारे पास। ए एफ 1 एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। और आगे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 एक्स कितना आ गया हमारे पास, 4 न्यूटन फोर्स आ गई है। हमने इसका पहले रिजल्टेंट फॉर्म का फाइंड कर लेना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेना है, एफ ऑफ 1 एक्स प्लस एफ ऑफ 2 एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ 1 एक्स कितना है हमारे पास, और एफ ऑफ 1 एक्स हमारे पास 10 न्यूटन है, माइनस प्लस आ जाएगा इंटू माइनस, ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -4 न्यूटन हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -6 न्यूटन हो जाएगा हमारे पास। एफ ऑफ एक्स कितना आ गया है, -6 न्यूटन हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स 6 न्यूटन आ गया है। और इसी तरह एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ ऑफ वाई हमारे पास दिया हुआ है 6 न्यूटन दिया हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फोर्स का हमें मालूम है कि हमारे पास फार्मूला मौजूद है, एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्केयर प्लस एफ ऑफ वाई का स्केयर हो जाएगा हमारे पास। अभी ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, 6 है हमारे पास, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस एफ ऑफ वाई कितना है, ये भी 6 हो जाएगा, तो इसका स्केयर रूट हो जाएगा हमारे पास। अब ये 6 कितना होता है हमारे पास, 36 होता है, प्लस कितना हो गया 36, इसका स्केयर रूट आ गया। तो f किसके इक्वल हो गया, 72 स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 48.5 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है फोर्स का। आगे हमने फाइंड क्या करना है, इसका एंगल फाइंड करना है, हमने इसका कंपोनेंट डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एफ ऑफ वाई कितना है हमारे पास, 6 है, और एफ ऑफ एक्स कितना है, 6 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा हमारे पास। tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास थीटा जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.5, यानी कि हमने पहले कंपोनेंट फाइंड किया है फोर्स का। तो ये कितना आ गया था हमारे पास, F इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास 4.2 है न्यूमेरिकल, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के फाइंड करने हैं। कितनी फोर्स है हमारे पास, 50 न्यूटन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि ये 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। हमने इसकी क्या फाइंड करने हैं, कंपोनेंट फाइंड करने हैं। कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाटा देखते हैं क्या चीज दी हुई है इन्होंने। फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन दी हुई है, और थीटा दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास एफ कितनी दी हुई है, एफ हमारे पास 50 न्यूटन दी हुई है, और कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 30 की जगह क्या होता है हमारे पास, 0.5 होता है। 50 मल्टीप्लाई 0.5 या 1/2 कह लें हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 25 न्यूटन हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का। अब एफ ऑफ वाई फाइंड करना है हमारे पास, तो एफ ऑफ वाई हम आ जाएंगे एफ
साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू, एफ कितना था 50 था, साइन थीटा, थीटा कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो साइन 30 आ गया हमारे पास, तो सोल्यूशन निकालेंगे तो 30 कितना आता है, साइन 30 3 स्क्वायर रूट और 2 होता है हमारे पास, तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब 0.866 होता है, तो सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। ये था हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 4.3 न्यूमेरिकल नंबर 4.3। इसमें पूछा हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को इफ इट्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, यानी कि एक्स कंपोनेंट हमारे पास 12 न्यूटन दिया हुआ है और वाई कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सिमिलरली उसी तरह क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इन्होंने क्या दिया हुआ है, यानी कि एक्स कंपोनेंट फोर्स कितने दिया हुआ है 12 न्यूटन दिया हुआ है और y कंपोनेंट कितना दिया हुआ है इन्होंने 5 न्यूटन दिया हुआ है, 5 न्यूटन दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है हमने। तो इसके लिए हम कहेंगे कि हमारे सबसे पहले मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ गया। f इज इक्वल टू कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144, 25 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगी हमारे पास। इसका हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कितना है हमारे पास, एफ ऑफ वाई हमारे पास है 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसको सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जो एंगल आएगा वो हो जाएगा 22.6 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ये इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकेंगे। इसको मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.4। 4.4 में क्या है, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर, यानी कि स्पैनर के ऊपर एक रेंच के ऊपर हमने क्या किया है 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है इसका, मोमेंट ऑफ आर्म कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ नट नॉट से फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। हमने क्या फाइंड करना है, इसका टॉर्क को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सबसे पहले इसकी फोर्स देखते हैं कितनी दी हुई है। फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन, इसकी फोर्स दी हुई है और मोमेंट आर्म कितनी दी है, आर कितना दिया हुआ है इन्होंने, आर सिमिलरली कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो 10 सेंटीमीटर मींस 10 टू रेज पावर माइनस सेंटी मींस 2 होती है। तो ये हम इसमें इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टार का फार्मूला हमें मालूम है, टार इज इक्वल टू आर एफ होता है। तो ये आर एफ हो जाएगा हमारे पास। आर क्या है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर माइनस 2 आ जाएगा। साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स आ गई है इसकी। तो 10 की पावर माइनस 2 कितना होता है और बटे में चला जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, इसको करने के बाद हमारे पास 10/100 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह देंगे ये टार्क आ जाएगा हमारे पास 10 हमारे पास न्यूटन मीटर इसका
ये टार्क आ जाएगा इस बॉडी का, जिसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास जो नट से फोर्स लग रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टार्क आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।